अब हम ये जानते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट करती क्या है। आपके बुक में बोला जाएगा कि राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, आप नोटबुक निकाल लो, जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूं उस तरीके से लिख लो, वरना आप भूल जाओगे और कोई भी चीज रटते नहीं है। हम ये ऐसा सोचते हैं कि हम ही है कंपनी के मालिक, हम ही है टॉप लेवल, तो हमारा काम क्या क्या होगा। तो आप अगर कंपनी के मालिक हो तो सबसे पहले आपको आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट करके देना होगा। ये आपका पहला स्टेप होगा। जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, अब इसको पूरा करने के लिए आप हायरिंग करोगे, लोगों को लेके आओगे। तो अब आप टॉप लेवल पे बैठे हो तो आप छोटे मोटे एम्प्लॉय को नहीं हायर करोगे। आप किसको हायर करोगे? सीईओज को हायर करोगे और जनरल मैनेजर्स को हायर करोगे। अब ये लोग हैं कौन, ये भी बोर्ड आपसे पूछ लेगी। तो ये लोग हैं हायर ऑथोरिटी एम्प्लॉयज। क्लियर है? यहां पे मैंने पूरा नहीं लिखा, आप समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग को आपने अपॉइंट कर दिया, अब आप क्या करोगे? अब आप मालिक हो, आपने इनको हायर कर दिया, अब आप इनसे काम करवाओ। आप इनको बोलो कि जो भी हमारे इधर डिपार्टमेंट है, वो लोग जो भी प्लान कर रहे हैं, उनका जो भी बजट होगा उसको चेक कर देना और उसको आप लोग क्या कर देना? अप्रूव कर देना। तो जो भी डिपार्टमेंट वाले प्लान बनाएंगे उसका बजट को अप्रूव करने का काम भी आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि आप छोटा मोटा काम तो कर ही नहीं रहे हो। उसके बाद अब आपका काम क्या होगा? तो कंपनी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बना के देना। क्या? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। सपोज करो आप चाहते हो कि आपकी कंपनी 5 साल के अंदर पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस करे, तो ये क्या हो गया कंपनी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ये सारी चीजें भी आपके अंडर में ही आएंगी। अब ये सब हो गया। अब 5 साल में आपको आपकी कंपनी को पूरे इंडिया में फैलाना है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी। बिजनेस में जो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम भी आपका ही है, क्योंकि आप टॉप पे बैठे हो। अब इतने सारी एक्टिविटी को आपने कर लिया, तो मेरे को उम्मीद है कि आपका बिजनेस अब क्या कर रहा होगा? प्रॉफिट दे रहा होगा। अब जब आपकी कंपनी को प्रॉफिट मिल जाएगा तो भी अभी आपको काम करना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें? अब आप बोलोगे भैया ये क्या हो गया? आपके इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया था, तो प्रॉफिट में से कितना पैसा इन्वेस्टर को दे। आपके बुक में इन्वेस्टर की जगह लिखा है स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया कि जो आपने पैसा कमाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? आपके इन्वेस्टर को। इसका डिसीजन भी आपको ही लेना है, क्योंकि आप टॉप पे बैठे हो। अब यहां पे देखो, पैसा कितना री इन्वेस्ट करे। आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें से कितना पैसा वापस से बिजनेस में लगा दे ताकि और पैसा कमाए। उसके बाद कितना पैसा हम रिजर्व करके रखे। इसको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मम्मी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती हैं, सेव करके रखती हैं। क्यों रखती हैं? ताकि जब भी घर में पैसे से कोई कंडीशन खराब होगी तो यही सेविंग किए हुए पैसे से हम घर को चला लेंगे। कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, किसी भी बच्चे की स्कूल की फीस नहीं रुकेगी। उसी तरीके से बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है तो कुछ पैसा रिजर्व करके रख लेता है, ताकि जब बिजनेस के बुरे दिन आए तो इसी रिजर्व पैसे से बिजनेस को चला सके। तो कितना पैसा रिजर्व करके रखना है प्रॉफिट का, उसका डिसीजन लेना भी टॉप लेवल के ही हाथ में होता है। जब आपने इतना सारा काम कर लिया तो क्या आप बिजनेस के ट्रस्टी कहलाओगे? तो आप बोलोगे हाँ भैया, इतने सारी ऑथोरिटी, इतना पावर हमारे पास है, तो हम बिजनेस के ट्रस्टी तो कहलाएंगे ही। ये एक और लाइन ऐड कर लेना। इस तरीके से आप अगर उसी को पढ़ोगे, आप कभी भूलोगे नहीं। कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमने पढ़ा क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आया है। मुझे कमेंट करना, अगर कुछ भी हार्ड लगे तो मैं और आसान कर दूंगा इस चीज को।